आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, चारों तरफ मुसीबतें हैं और आप उनके बीच में फंस चुके हो, तो दोस्त अपना देखने का नज़रिया बदलो थोड़ा, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। अब देखो कैसे बदलता आपका नज़रिया। अब मैं आपको एक व्यक्ति का किस्सा सुनाता हूँ, उसे आप भी जानते हैं। हाँ जी हाँ, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। सन 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में बैठे बैठे एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, वह मंद मंद हंस रहा था। मतलब कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके आंखों में आंसू थे। यह सब दूर खड़े होकर शंकरा आनंद शास्त्री जी देख रहे थे और वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछते हैं कि मित्र, आपकी आंखों में आंसू भी है और आपके चेहरे पर हंसी भी है, इन दोनों का एक साथ होने का क्या मतलब है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, शास्त्री जी मैं आपको बताता हूँ इन दोनों के एक साथ होने का क्या मतलब है। जब मैं संविधान सभा के लिए निकल रहा था, संविधान लिखने के लिए निकल रहा था, तो मेरे बेटे की जो लाश थी ना, वो मेरे गेट पर पड़ी हुई थी और मैं उसको लांग कर आया हूँ शास्त्री जी। पता है एक पिता के लिए कितना मुश्किल होता है जब वह अपने बेटे की लाश को लांग कर आए। लेकिन शास्त्री जी मैं इस बात से उदास नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यह संविधान जो इतना जटिल था, इसको लिखकर अपने बेटे की मृत्यु को जाया नहीं जाने दिया। मैंने सभी को समानता का अधिकार दिला दिया है शास्त्री जी, और मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया है। यह बात सुनकर शास्त्री जी भी रो पड़े, उनकी आंखों से भी आंसू आने लगे। तो सोचिए आपका जीवन तो बहुत ही आसान है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री एडवाइज़र में, जहाँ पे आपको मोटिवेशनल का अल्टीमेट डोज और आपकी सफलता के राज मिलेंगे। चलो तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सन 14 अप्रैल 1819, महू मध्य प्रांत ब्रिटेन भारत, माता भीमा बाई और पिता रामजी साकपाल के घर एक छोटे से बालक का जन्म होता है। वह और कोई नहीं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। अब चलो उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। दोस्तों, जब लोग आपसे कहें कि भाई तू नहीं कर पाएगा और आप उस काम को करके दिखा दे, तो जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो बहुत कमाल का होता है दोस्तों। अब चलो उस सेटिस्फैक्शन को हम अनुभव करते हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 विषयों के मास्टर, 32 डिग्रियाँ थी उनके पास और 9 भाषाओं के जानकार थे। जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होना था, उसे सिर्फ 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर दिखाया उन्होंने। ऐसा मेहनत था, ऐसा डेडिकेशन था, शिक्षा की ऐसी इच्छा थी। 18-18 घंटे पढ़ते थे, 18-18 घंटे। अंबेडकर जी एक अछूत जाति से बिलोंग करते थे, जिसे महार कहते हैं, जो कि अनटचेबल कहलाई जाती थी। बट उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो अनटच्ड है, ऐसा नाम बनाया। क्या ही बोलूँ उनके बारे में, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं उनकी तारीफ में क्या बोलूँ। अब सोचिए ऐसा इंसान बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। क्या आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में भी हाँ लिख के बताओ। राइट, यस। इनके परिवार में 14 बच्चे थे और अंतिम बच्चे ये थे, और पढ़ाई का सिर्फ इन्हें मौका मिला क्योंकि ये पढ़ना चाहते थे। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है दोस्तों, अगर हम पढ़ना चाहें तो ही हमें मौका मिलता है। मौका सबको मिलता है, सब स्कूल जाते हैं, सबको पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन हर कोई नहीं पाता। उसका कारण क्या होता है कि वह पढ़ना ही नहीं चाहता है, और जो पढ़ना नहीं चाहता उसे कोई नहीं पढ़ा सकता दोस्तों, इसलिए ध्यान लगाओ। चलो दोस्तों, अब उनकी शिक्षा की ओर कुछ नज़र डालते हैं। एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर। मुंबई विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने बीए की पढ़ाई पूरी की। अब वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए करना चाहते थे, परंतु उनके पास पैसे न थे। आर्थिक समस्या के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई, और पढ़ाई को रुकता देख उन्होंने बड़ौदा के महाराज को चिट्ठी लिखी। पिताजी के अच्छे संपर्क होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई, और स्कॉलरशिप से वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए, पीएचडी, एलएलडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर कुछ समय बाद उनकी पढ़ाई रुक गई और वह वापस आ गए। फिर इसके पास उन्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिला, और ग्रेजिंग में उन्होंने बैरिस्टर एक्ट लॉ की पढ़ाई पूरी की। एटलीस्ट दोस्तों, आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि उसके टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था, इसलिए उन्होंने सक्सेस बहुत जल्दी अचीव कर ली। बट आप गलत हैं, उस टाइम पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। एक ऐसा बच्चा जो अछूत है, उसके मन में सिर्फ इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वह स्कूल में जाता है, क्लास के अंदर उसे
भी उनकी बहन घर पर ही काटती थी, क्योंकि जो बार्बर थे वह भी डरते थे कि अगर वह उसे छुएंगे तो वह अपवित्र हो जाएगी, अगर वह उनकी दुकान में घुसेगा तो उनकी दुकान अपवित्र हो जाएगी। दोस्तों, आपने मेरी इतनी वीडियो देख ली तो आपके मन में ज़रूर आया होगा कि उन्हें यह सब करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली और इतना मोटिवेशन उनके अंदर आया कहाँ से। तो चलो हम आपको बताते हैं। उनके साथ हो रहे भेदभाव के कारण और अनटचेबिलिटी के कारण वह एक बार मुंबई भाग जाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपनी चाची का पर्स चुराने का फैसला किया। जब उनके हाथ में पर्स आया तो जब उस पर्स को खोल के देखा तो सिर्फ उसमें एक आना था। यह देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस और उन्होंने फैसला किया कि अब वह आत्मनिर्भर बनेंगे। और बड़े होते होते ये सब सेंसलेस इंसल्ट्स ने उन्हें रियलाइज़ कराया कि ये हिंदू सोसाइटी जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं वह सब स्टूपिडिटी, क्रूअल, अनरीजनेबल है। और यहाँ से उनके मन में एक सपना उठा। सपना यह था कि वह सबको समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, दलितों को समान हक दिलाना चाहते थे। और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर दी। आपको मैं उनके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। अब चलो उनके जीवन से जो हमें सीख मिलती है उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम अपने गोल्स को प्राप्त कर लेंगे और हम एक दिन अपने गोल्स को प्राप्त कर ही लेते हैं। हमारी लाइफ का एक पर्पज़ होना चाहिए, जैसे उनका पर्पज़ था सबको समानता का अधिकार दिलाना, और उन्होंने समानता को ध्यान में रखते हुए हमारा कानून भी लिखा। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यह उनसे हमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही लड़ाई नहीं की बल्कि पूरे निचले समाज के लिए लड़ाई करी और उन्हें समानता का अधिकार आखिरकार दिला ही दिया। हमें सबको समानता का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के बारे में भी लिखा और मजदूरों के बारे में भी लिखा। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य करने का भी प्रावधान रखा, क्योंकि पहले 12-12 घंटे काम लिया जाता था मजदूरों से, अब तो सिर्फ आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो इसके लिए तो उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो चलो कमेंट में सबके सब थैंक यू लिखो। थैंक यू। एजुकेशन, वह कहते थे अगर तुम्हें समान अधिकार चाहिए तो तुम्हें एजुकेट होना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए एक ऐप लाया हूँ जिसका नाम है कुकू FM। अगर आप एजुकेट होना चाहते हैं कुकू FM का लिंक डाल दूँगा और आप चाहे तो उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो आपको 449 का पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। सो लर्न एंड अर्न, स्टार्ट लर्निंग। और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, उन्हें मौत के 31 साल बाद 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम तो मर जाएंगे लेकिन हमें कौन याद करेगा, लेकिन उन्हें 31 साल बाद याद किया गया और उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम उन्हें आज भी याद करते हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। गो रन, लर्न एंड अर्न एंड अचीव योर गोल्स। थैंक यू गाइस ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अब अगर और मोटिवेशन वीडियो चाहिए और अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देखें और अपनी ग्रोथ को एक नई ऊंचाई दें। थैंक यू।